हेलो एवरीवन। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस करा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बट वो जो सेकंड चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस करा था उसका एक और टॉपिक था कैपेसिटर, वो हमने डिस्कस नहीं करा था। उसको मेरे को अलग से सेपरेट वीडियोस बनाने थे, इसलिए हमने उस टॉपिक में हमने डिस्कस नहीं करा था। इसका एक सेपरेट वीडियोस अब बनेंगे कैपेसिटर के ऊपर। तो अब ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर। तो आज हम कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन, फिर स्फेरिकल मीडियम वगैरह वगैरह हम डिस्कस करने करेंगे। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं तो कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर सिंपली क्या करता है कि ये डिवाइस इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो कि स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो ये होता है कैपेसिटर। ये बहुत से डिवाइसेस इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में लगे होते हैं, जैसे चार्जर हो, हमारा फ़ोन का चार्जर हो गया, फ़ैन में होता है, बहुत सारे डिवाइसेस में लगे होते हैं कैपेसिटर। इसका काम क्या है, स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी और या इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब उसी में एक होता है कैपेसिटेंस। तो ये एक बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में डिफरेंस ये होता है कि ये कैपेसिटेंस जो है एबिलिटी को बताता है कि वो कितना जो है हमारा चार्ज कितना स्टोर कर रहा है। हमको ये बताता है कि एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि कितना ये होल्ड कर पाता है, वो मेरे को बताता है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस सपोज मेरा कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना होता है। तो सपोज ये मेरा कोई ये हो गया स्फेरिकल कंडक्टर जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और वो चार्ज है क्यू, और जिसके वजह से हमारे इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल वो डेवलप हो जाता है, वो वी हो जाता है। तो हम कैपेसिटेंस को कैसे लिखेंगे, कैपेसिटेंस को लिखेंगे C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये हम कैपेसिटेंस को ऐसे लिखेंगे। और जो इसका यूनिट हो गया, अब यूनिट क्या हो जाएगा इसका, कूलॉम। कूलॉम हो गया पर वोल्ट, और इसी को हम लिखते हैं फैराड। तो ये हमारा यूनिट हो गया। अब इसको ये फॉर्मूला को देख के हम ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये जो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। बिल्कुल नहीं, जो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है, वो उसका सपोज ये मेरा कैपेसिटर है। तो ये कंस्ट्रक्शन और मीडियम पे डिपेंड करता है इसका कैपेसिटेंस क्या है। और इसको सपोज मेरे को लिखना था, एक फैराड बहुत बड़ा यूनिट है। एक फैराड ये बहुत बड़ा यूनिट है। इसको सपोज जो हमारा जो डिवाइस होता है उसमें नॉर्मली ये होता है 1 नैनोमीटर, सॉरी 1 नैनो फैराड या फिर पीको फैराड या फिर माइक्रो फैराड में मेनली होता है। तो ये हमारा हुआ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल कंडक्टर। अब सपोज ये मेरा स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है, और उस पे चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, जिसकी वजह से पोटेंशियल इसमें डेवलप हो गया है, वो क्यू हो गया है। तो इसका कैपेसिटेंस मेरे को बताना है कि कैपेसिटेंस इसका क्या होगा। जो कैपेसिटेंस बताना, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यानी कि पोटेंशियल इसके ऊपर कितना डेवलप है वो बताना है। तो पोटेंशियल सपोज सपोज क्या ये स्फेरिकल है ही, तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना डेवलप होगा, स्फेरिकल है तो के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू अपॉन आर लिख देंगे यहाँ पे, के क्यू अपॉन आर। क्यू से क्यू मर जाएगा और ये हो जाएगा C इज इक्वल टू के क्या हो जाएगा, के इसमें हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन पे ही मेनली डिपेंड कर रहा है। ये रेडियस है और ये मीडियम है, यानी एप्सिलॉन नॉट ये वैक्यूम का है। तो एप्सिलॉन नॉट अगर कोई मीडियम में होगा तो वो एप्सिलॉन नॉट किसी मीडियम का होगा वो। और आर यानी कि रेडियस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। और मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि मीडियम जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, जैसे मीडियम हम लाएंगे तो वो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो आप तो ये हुआ हमारा स्फेरिकल कंडक्टर, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ये बहुत बार तो नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन में ये इसका क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे इसका कैपेसिटेंस। तो यहीं पे ये वीडियो होता है एंड थैंक यू।